एक बार की बात है, एक गांव में महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी प्रकांड विद्वान थे और दूसरी बात वो भविष्य दृष्टा भी थे, यानी मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कालों के ज्ञाता भी थे। महात्मा जी विद्वान होने के साथ साथ प्रसिद्धि भी अथाह थी महात्मा जी की। महात्मा जी के आश्रम में प्रतिदिन हजारों लोग अपने भाग्य की रेखाएं दिखाने के लिए आते। महात्मा जी प्रतिदिन भाग्य रेखाएं देखते और धीरे धीरे प्रसिद्धि इतनी बढ़ी, उनके मुंह में सरस्वती का ऐसा वास हुआ कि उनके वचन फलीभूत भी होने लगे, लोगों में उनकी आस्थाएं बढ़ने लगी। और आपने देखा होगा, जब लोगों में किसी व्यक्ति की आस्थाएं होने लगती हैं, जब लोगों का किसी के व्यक्ति का पैसा बढ़ने लगता है, जब लोग किसी की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है, तो दो चार लोग बैरी भी आ जाते हैं। दो चार लोग आपसे कपट करेंगे, दो चार लोग आपसे छल करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा सेम ही महात्मा जी के साथ हुआ। महात्मा जी प्रतिदिन ऐसा करते, उनकी प्रसिद्धि पूर्ण रूप से गांव में फैल चुकी थी। दो चार लोगों ने सलाह बनाई, प्लान किया कि महात्मा जी को नीचा कैसे दिखाएं। तो एक व्यक्ति ने प्लान किया कि महात्मा जी के पास चिड़िया ले जाना है और चिड़िए को ऐसा मुट्ठी में रखकर पीछे, यानी पीठ के पीछे रखनी है और महात्मा जी से पूछना है, क्या महात्मा जी इस मुट्ठी में क्या है। यदि महात्मा विद्वान होगा, यदि महात्मा अपने ज्ञान से ऊपर उठकर सोचता होगा, मायावी होगा, तो जरूर बता देगा। प्लान के मुताबिक वैसा ही लोग करने के लिए आतुर हो गए, वैसा ही लोग करने के लिए चल पड़े। महात्मा जी के पास वो व्यक्ति पहुंचा, पीठ पे पीछे ऐसे मुट्ठी में नन्ही चिड़िए को लेकर खड़ा हुआ महात्मा जी के पास। पूछा, महात्मा जी मेरे मुट्ठी में क्या है। महात्मा विद्वान थे, महात्मा के पास भविष्य दृष्टा भविष्य को देखने की ताकत थी। महात्मा जी ने तत्काल क्षण उत्तर दिया, इस मुट्ठी में नन्ही सी चिड़िया है बेटा। उस व्यक्ति को रहा नहीं गया कि अरे महात्मा जी तो बड़े मायावी हैं। महात्मा जी ने बता दिया, लेकिन उस व्यक्ति की मानसिकता महात्मा को नीचा दिखाने की थी। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया महात्मा जी से, महात्मा जी अब आप बताइए कि इस मुट्ठी में जो नन्ही सी चिड़िया है वो मरी है या जिंदा। महात्मा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो हमारे और आपके आज इस वाले सेशन में, इस वीडियो में काम आने वाला है। महात्मा जी ने कहा, बेटा चिड़िए की मृत्यु और जीवन इस समय तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने थोड़ी सी और तेजी से मुट्ठी दबा दी तो चिड़िए के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यदि तुमने हल्के में ले रखा है चिड़िए को तो चिड़िया अवश्य बच जाएगी। इस कहानी से हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। दोस्तों, इस समय कोरोना नामक महाबीमारी से पूरी दुनिया ग्रस्त है, उसमें भारत भी एक अंग बन चुका है। हमारी और आपकी मृत्यु और जीवन इसी मुट्ठी में है। यदि हमने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया, यदि हम फालतू कामों से बाहर नहीं गए, यदि हमने सड़कों में भीड़ इकट्ठा नहीं की, यदि हम बार बार जब भी बाहर से घर आते हैं तो अपने हाथों का सैनिटाइज करते रहे, तो यकीन मानिए हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। और क्या हम 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन घर में नहीं रह सकते? यही है मनुष्यता हमारी, यही है हमारा ज्ञान, यही हम संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए वंदे मातरम गाते रहते हैं। वंदे मातरम का मतलब ये होता है, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस समय घर पे रहिए। इस समय सबसे सच्ची देशभक्ति आपको घर के अंदर मिलेगी। आप घर में रहिए तो सच्ची देशभक्ति है। आप सोचिए, जरा सोच के देखिए, जिस समय मनुष्यता पर विपत्ति आ गई, समुद्र मंथन में विष निकला, उस विष का पान भगवान शंकर ने किया। किस लिए किया? मनुष्यता को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, मानवीय जीवन को बचाने के लिए, पृथ्वी बचाने के लिए। इसी सत्य, धर्म और निष्ठा को बचाने के लिए राम 14 वर्ष तक वन भटके। क्या हम और आप घर में नहीं रह सकते? कुछ क्षणों की बात है, ये बीमारी, ये महामारी दूर हो जाएगी। हम जिस दिन एकता और अखंडता का परचम दुनिया में लहराएंगे, एकता का, अखंडता का परचम कैसे लहराएंगे? घरों में रहकर हम सभी अब्दुल कलाम का 21वीं सदी का भारत का सिरमौर बनने का सपना साकार करेंगे। आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए, आप घर से नहीं निकलेंगे। सरकार के द्वारा सभी निर्देशित जितने भी सर्कुलर्स हैं उन सभी का पालन कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अभी भी भारत को सिरमौर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हम सुपर पावर जरूर बनेंगे और सुपर पावर बनने के लिए
को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, फिर से सत्य, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हमको और आपको एक होना पड़े। दोस्तों, कोरोना कहीं से भी आया हो, हार कर भारत से जाना चाहिए। आइए हम सब घरों में रहकर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और पूरी दुनिया को ये संदेश दें, ये संकेत दें कि हम सभी एक हैं। भले हमारे धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, सभ्यताएं अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, कोरोना जरूर हारेगा और हम जरूर जीतेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।